हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया पैराग्राफ लेकर आ चुकी हूँ हर रोज़ की तरह। और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। आप ज़्यादा नहीं सीख सकते, आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक छोटा सा वीडियो देखकर आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइज़, मेरा मोटिव ट्रांसलेशन लाने का ये रहता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक सेंटेंसेस की तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में फोकस करके सीख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर तो हिंदी का भी होता है, बट हिंदी का ग्रामर हम इसीलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि हिंदी को हम रोज़ बोलते हैं, ये हमारी मातृभाषा है और हमारा आसपास का माहौल, स्कूल का, डेली लाइफ का हिंदी में है, तो हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है सबको, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सिर्फ बोलने से आती है। अब आपकी कोई पहाड़ी लैंग्वेज है या कोई गुजराती लैंग्वेज है, तो रूल्स तो सबके होते हैं, बट वो लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है, ना कि कुछ रूल्स और कोई टुकड़ों टुकड़ों में सीखने से। तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम अपनी मातृभाषा या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज समझकर सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सिर्फ सेंटेंस पे फोकस करना है कि कौन से समय की बात हो रही है और सेंटेंस क्या कहना चाहता है। आज सुबह मैं अपने दोस्त राहुल से मिला। आज सुबह को इंग्लिश में बोला जाता है दिस मॉर्निंग। कॉपी और पेन लीजिए और ये छोटी छोटी चीज़ें लिखिए, उनको बार बार पढ़िए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए, तभी आपको इंग्लिश आएगी। तो आज सुबह को इंग्लिश में दिस मॉर्निंग बोला जाता है। तो जैसे फ्यूचर में आपको कभी इंग्लिश में बात करनी होगी, तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं आज सुबह मैंने ये किया, तो आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो दिस मॉर्निंग। आज सुबह की जगह दिस मॉर्निंग यूज़ करो। ऐसे छोटे छोटे डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तभी इंग्लिश आएगा। तो आज सुबह दिस मॉर्निंग मैं को, ये तो सबको पता है, मैं को इंग्लिश में आई बोला जाता है। ये तो हर एक बच्चे को, हर स्टूडेंट को पता होगा, मैं को आई बोला जाता है, क्योंकि ये बार बार आता है, ये डेली लाइफ में बार बार आता है, हर सेंटेंस में आता है, सबको पता होगा। आई मेट माई फ्रेंड राहुल। अब देखो, मिलना को इंग्लिश में बोला जाता है मीट, MEET, मीट। मीट होता है मिलना। तो बात अगर हो रही है बीते समय की, मतलब वो सुबह मिल चुका है, वो बात हो रही है सुबह की, ठीक है, हो चुका है टाइम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मीट, मेट, ठीक है। मीट होता है मिलना, मेट होती है थर्ड फॉर्म होती है मीट की, तो मेट हो जाता है पास्ट फॉर्म, यानी कि आई मेट माई फ्रेंड। अब आपको कोई बोले कि आई मेट माई फ्रेंड, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो मिल चुका है अपने फ्रेंड से। मेट यहाँ पर आया है, इट मीन्स कि वो मिल चुका है। आई मेट माई फ्रेंड राहुल। वह थका हुआ लग रहा था। वह एक प्रोनाउन है, ठीक है। वह एक प्रोनाउन है जिसको इंग्लिश में ही बोला जाता है। लड़कों के लिए ही का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे राहुल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि राहुल तो एक नाउन है, नाम आ गया, बट हर एक सेंटेंस में बार बार हम यह तो नहीं बोलेंगे कि राहुल थका हुआ लग रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ राहुल, नहीं। राहुल की बात हो रही है, सबको समझ आ रहा है पूरे पैराग्राफ में, बट राहुल की जगह पे प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई लड़की होती नेहा, तो यहाँ पे शी का यूज़ किया जाता, तो ये प्रोनाउन होता है। वह थका हुआ लग रहा था। ही यानी वह। लुक्ड मतलब दिख रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था। लुक होता है लग रहा था, ये दिख रहा था। थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात हो रही है, तो लुक का लुक्ड हो जाएगा। ही लुक्ड टायर्ड मतलब थका हुआ। मैंने पूछा होता है आई आस्क्ड, ठीक है। आई आस्क्ड मतलब मैंने पूछा क्या हुआ,
व्हाट हैपन्ड। कॉपी और पेन पे लिख लीजिए कि क्या हुआ को इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट हैपन। उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, कल रात देर तक प्रोजेक्ट बना रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट टिल लेट लास्ट नाइट। आई वॉज वर्किंग मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था या प्रोजेक्ट बना रहा था। कल यानी लास्ट नाइट, कल रात मतलब लास्ट नाइट, देर तक टिल लेट। तो ये सेंटेंस कैसे बना, कल रात देर तक प्रोजेक्ट बना रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट टिल लेट लास्ट नाइट। कल रात को इंग्लिश में लास्ट नाइट बोलते हैं। फिर हम दोनों कैफ़े गए, कॉफ़ी पी और ऑफिस की बातें की। फिर को इंग्लिश में बोला जाता है देन। हम दोनों, वी वेंट टू द कैफ़े। गो होता है जाना और पास्ट की बात हो रही है तो गो का वेंट हो जाता है। वी वेंट टू अ कैफ़े यानी कि आपको समझ आना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है वी वेंट टू अ कैफ़े यानी कि वो बीते समय के बारे में बता रहा है कि हम गए थे। ठीक है, वेंट होता है गो का पास्ट, गए थे। देन वी वेंट टू अ कैफ़े और ऑफिस की बातें की। कॉफ़ी पी और ऑफिस की बातें की। हैड कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी पी चुके हैं वो, हैड आएगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। हैड कॉफ़ी एंड टॉक्ड अबाउट वर्क, काम के बारे में बातें की, ऑफिस के बारे में। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद, सम टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आफ्टर सम टाइम ही सेड मतलब उसने कहा, अब मुझे जाना है। आई हैव टू गो। जब भी हमें बोलना होता है अब मुझे जाना है, अब मुझे खाना है, मुझे पीना है, तो आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैव टू मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। तो ऐसे बोला जाता है कि अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो मैंने कहा, नाउ एंड आई सेड मतलब मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। सी यू टमोरो। सी यू टमोरो मतलब कल मिलते हैं। तो एक बार इसको रीड करते हैं अच्छे से। एटलीस्ट आपको याद नहीं करना है तो आपको सुन के तो थोड़ा आपके माइंड में होगा इसमें। आज सुबह मैं अपने दोस्त राहुल से मिला। दिस मॉर्निंग आई मेट माई फ्रेंड राहुल। वह थका हुआ लग रहा था। राहुल ही लुक्ड टायर्ड। मैंने पूछा, आई आस्क्ड क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड। उसने कहा, ही सेड कल रात देर तक प्रोजेक्ट बना रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट टिल लेट लास्ट नाइट। फिर हम दोनों कैफ़े गए। देन वी वेंट टू अ कैफ़े। कॉफ़ी पी और ऑफिस की बातें की। हैड कॉफ़ी एंड टॉक्ड अबाउट वर्क। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आफ्टर सम टाइम ही सेड अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तो मैंने कहा, ठीक है। नाउ एंड आई सेड, ओके, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। तो गाइज़ इसको आप 5 बार पढ़िए, थोड़ा समझिए, फोकस करिए कि यहाँ पे क्या वर्ड क्यों आया, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, कॉपी पे लिखिए, याद करिए। ये जो मैं पैराग्राफ लेकर आती हूँ ये रियल लाइफ कन्वर्सेशन की बातें होती हैं जो हमारी लाइफ में काम आती हैं। तो इन्हीं सब कन्वर्सेशन से ही हम इंग्लिश जल्द से जल्द सीख सकते हैं। सो ये था हमारा आज का पैराग्राफ गाइस। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं अपना एक कोर्स फिर से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि मैंने स्किप कर दिया था यूट्यूब पे कुछ रीज़न की वजह से। तो एक नया कोर्स मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी 90 डेज़ का, उसको कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश मैं आपको फ्री में सिखाऊंगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।